जय श्री कृष्णा बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग। हम पहले लेक्चर में जो एक्सरे ट्यूब है, कैथोड हो गया, एनोड हो गया और ग्लास एनवेलोप हो गया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग। प्रोटेक्टिव हाउसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे, उसको क्यों यूज किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग है वो एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब को इनक्लोज करने के लिए, मतलब कि एक्सरे ट्यूब के बाहर की कवरिंग करने के लिए उसको यूज किया जाता है। और ये जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग है ये हमें दो टाइप से प्रोटेक्ट करती है, ये दो टाइप का प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव हाउसिंग कहा जाता है। जो पहला प्रोटेक्शन है वो होता है रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। जो रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन होता है वो किस तरीके से दिया जाता है। जो रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन है वो ट्यूब हाउसिंग है वो स्टील की बनी होती है। केवल नीचे का जो स्क्वायर विंडो, जो 5x5 सेंटीमीटर का जो विंडो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो वो विंडो छोड़ के वो सभी तरफ से स्टील की बना दी जाती हैं, जिससे कि एक्सरे बीम केवल जो स्क्वायर विंडो है उससे ही जा सके, दूसरी तरफ से नहीं निकल सके। और जो मॉडर्न ट्यूब्स हैं उसमें लेड की लाइनिंग की जाती है अंदर की साइड में। जो स्टील की जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो हमारी है उसके अंदर लेड की लाइनिंग की जाती है, जिससे हम रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन होता है हमारा। रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन कैसे होगा, जो लेड है वो जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिएशंस जो दूसरी तरफ से आना चाहती हैं एक्सरे ट्यूब में से, एक्सरे ट्यूब से बाहर तो सभी तरफ जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह पे फोकस होगी, वो सभी तरफ जाएगी, ठीक है। वो वहां पर स्प्रेड हो जाएगी, जो एक्सरेज है वो स्प्रेड हो जाएगी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो अगर वहां पर लेड की लाइनिंग और स्टील का नहीं बना होगा तो वो सारी जो एक्सरेज है वो सभी तरफ से बाहर हो जाएंगी। इससे हमारे जो इमेज है उसमें फोग आ जाएगा और जो पेशेंट है उसको भी ज्यादा रेडिएशन लगेगी और जो रेडियोग्राफर है उसको भी ज्यादा रेडिएशन लगेगी। तो इसी सबको बचाने के लिए, इसी रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन की वजह से प्रोटेक्टिव हाउसिंग का यूज किया जाता है। और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड की वजह से भी इसको यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आउटर मेटल कवरिंग है, ठीक, वो कंडक्टिव होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होती हैं। जो स्टील होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती हैं। तो वो जो हमारा करंट है, जो हार्मफुल करंट है, उसको सेफली ग्राउंड के अंदर ले जाती हैं। सेफली ग्राउंड के अंदर किस तरीके से ले जाएगी, क्योंकि वो स्टील की बनी होती है तो उसको अर्थ कर दिया जाता है, मतलब कि जो अर्थ करते हैं हम, जो करंट होता है उसको अर्थ किया जाता है। तो जो उसको अर्थ कर दिया जाता है उसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकली कोई हार्म नहीं होता है। इसी वजह से इसकी प्रोटेक्टिव हाउसिंग का यूज किया जाता है। और प्रोटेक्टिव हाउसिंग का एक और यूज इलेक्ट्रिकली ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकली कनेक्शंस होते हैं और केबल्स होती हैं वो सारी जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग है उसके अंदर रखी जाती हैं और वो जो ट्यूब के पास रखी जाती हैं। जो एक्सरे ट्यूब जो अंदर ट्यूब है उसके पास रखी जाती हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग के अंदर। और पेशेंट और रेडियोलॉजिस्ट या फिर रेडियोग्राफर्स जो हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं या फिर जो पेशेंट है, उनसे दूर रखा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग है वो हमारी दो तरीके से इस तरीके से प्रोटेक्शन करती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव हाउसिंग कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये देखिए, इसमें इमेज में हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए हमने पहले देखा था कि ये तो हमारे हो गए ग्लास एनवेलोप। ग्लास एनवेलोप के अंदर सारी चीजें हो गई हमारी। ये इस तरफ कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो जो ग्लास एनवेलोप की जो आउटर कवरिंग जो है ये आप देख रहे होंगे, ये आउटर कवरिंग है ग्लास एनवेलोप की। तो ये ग्लास एनवेलोप की जो आउटर कवरिंग है यही होती है हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ठीक है। ये देखिए, आप ये देख लीजिए, मैंने एक बार और इसको मार्क कर दिया है, इसको देख लीजिए, ये होती है हमारी आउटर कवरिंग। जो आउटर कवरिंग है इसके और जो ग्लास एनवेलोप है इसके बीच में देखिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी जगह हो रखी है। तो ये जो सारी जगह है यहाँ पर जो ऑयल है वो भर दिया जाता है, जो कोल्ड ऑयल है, जो ठंडा तेल है वो भर दिया जाता है, जिससे कि वो ट्यूब को ठंडा कर सके, ठीक है। और जो ये नीचे लगा हुआ है ये हमारा कोलीमेटर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कोलीमेटर। तो कोलीमेटर जो
एक्सरेज जो आ रही है उसको कोलिमेट करने का काम करता है। ये काफी टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इसके लिए हम अलग से लेक्चर ले लेंगे पूरा, तो उसमें हम अच्छे से समझा देंगे कि कोलिमेटर कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो अभी जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग है ये आउटर प्रोटेक्टिंग होती है। इसके और ग्लास एनवलप के बीच में यहाँ पर कोल्ड ऑयल भरा जाता है जिससे कि वो ट्यूब को ठंडा कर सके, ठीक है। और इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे ये होती है यहाँ पर लेड की लाइनिंग, ठीक है। ये यहाँ पर होती है लेड की लाइनिंग, यही रोकती है हमारी जो रेडिएशन जो बाहर आती है उसको, यही रोकती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरे ट्यूब के हाउसिंग जो है एक्सरे ट्यूब की, उसके कौन कौन से यूजेस हैं वो सभी हम देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एक्सरे से शील्ड करती हैं, ठीक है। शील्ड करती है मतलब प्रोटेक्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग एक्सरेज से। स्ट्रॉन्ग एक्सरेज से प्रोटेक्ट किस तरीके से करेंगी कि जो एक्सरेज है वो सभी तरफ वहां पर फैल जाते हैं, वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड हो गए वो, तो उसकी वजह से वो इधर उधर से हमें ना लगे, इससे ये प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है हमारा, इसके अंदर एनोड रोटेशन पावर सोर्सेस होते हैं। एनोड का जो रोटेशन है उसको चलाने के सोर्सेस जो ट्यूब की हाउसिंग है इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं। क्योंकि जो ग्लास एनवेलप है उसके अंदर तो फिट करेंगे नहीं, तो बाहर से ही फिट होंगे, तो जो हाउसिंग है उसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से एनोड का रोटेशन है वो अच्छे से हो पाता है। चलिए हम थर्ड नंबर का देख लेते हैं। हम इसके अंदर से जो हमारी हाउसिंग है इसके अंदर से ही जो हमारा फिलामेंट है उसका टर्मिनल और ट्यूब सर्किट्स वगैरह पास होते हैं। इसके अंदर से ही जो हमारा फिलामेंट है उसका टर्मिनल हो गया, फिलामेंट टर्मिनल जो होता है, जो कैथोड टर्मिनल होता है वो, और ट्यूब सर्किट के जो टर्मिनल्स होते हैं वो सारे पास होते हैं। इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। चलिए हम आगे का देख लेते हैं। इसके अंदर कूलिंग ऑयल रहता है जो हीट को डिसिपेशन करता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि वहां पे कोल्ड ऑयल भरा जाता है। जो एक्सरे ट्यूब जो हमारी ग्लास एनवेलप हो गया और हाउसिंग हो गया उसके बीच में जो कोल्ड ऑयल भरा जाता है उसकी वजह से हीट डिसिपेशन होता है, मतलब कि ट्यूब को ठंडा किया जाता है और हीट को दूर किया जाता है ट्यूब से। तो इसका यूज इसलिए भी किया जाता है कि अंदर कोल्ड ऑयल है उसको अच्छे से भर दिया जाए। और जो ऑयल है, जो ऑयल भरा जाता है वो गुड इंसुलेटिंग और थर्मल कूलिंग प्रॉपर्टीज वाला होता है, मतलब कि वो इंसुलेशन भी अच्छे से रखता है और थर्मल कूलिंग जो है उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होती है। और जो ऑयल भरा जाता है, जो ट्यूब हाउसिंग और ग्लास एनवेलप के बीच में जो ऑयल भरा जाता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वजह से ये हाई वोल्टेज स्पार्क से बचाता है। हाई वोल्टेज स्पार्क जो होते हैं, स्पार्किंग अगर होती है किसी भी टर्मिनल में तो उससे हमें बचाता है। किसी भी टर्मिनल में अगर स्पार्किंग होती है हाई वोल्टेज पे तो उससे हमें बचाता है, ताकि हमें करंट ना लगे, हमें शॉक ना लगे। जो सबसे लास्ट है वो है हमारा जो ग्लास एनवेलप है उसको प्रोटेक्ट करता है ट्यूब हाउसिंग, उसके फिजिकल डैमेज से उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए जो लीड लाइनिंग है, जो लीड लाइन क्यों किया जाता है एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग को, एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग को इसलिए लीड लाइन किया जाता है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सरेस है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सरेस है उनको एब्जॉर्ब कर सके, और जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है, जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है ट्यूब के अंदर वो बाहर ना निकले, और जो पेशेंट है या फिर कोई भी रेडियोग्राफर हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, उसको एक्सपोजर ना लगे अगर उसकी कोई जरूरत नहीं है। नीडलेस एक्सपोजर जो होता है वो ना लगे पेशेंट्स को, और पर्सनली किसी को भी ना लगे, जिससे कि वहां पर एक्सेसिव फॉगिंग भी ना हो। जो हमारी एक्सरे फिल्म है उसमें फॉगिंग भी ना हो, इसकी वजह से जो लीड लाइनिंग है वो की जाती है एक्सरे ट्यूब में। चलिए हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। हम इसकी एक इमेज देख लेते हैं। एक्सरे ट्यूब की हाउसिंग हमने देख ली है, इसकी एक हम इमेज देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म कर देंगे हम। तो चलिए ये होती है हमारी एक्सरे ट्यूब, जो कि आपने पहले भी देखी होगी। ये एक्सरे ट्यूब सभी ने देखी होगी। अगर रेडियोलॉजी फील्ड में अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसने एक्सरे ट्यूब को देखी होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में गया होगा। तो इस तरीके की आपने एक ट्यूब देखी होगी जिसको अपन पेशेंट के ऊपर रहते हैं, पेशेंट के ऊपर जो रहती है उसको, उसके अंदर से ही एक्सपोजर निकलता है, आपने देखी होगी। तो ये बाहर की जो कवरिंग है ये मेटल कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो इसके अंदर ही ट्यूब का जो सारा सामान होता है वो सभी होता है, जो भी यूज की चीजें होती है ये इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अभी का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आगे का लेक्चर
बहुत ही जल्द आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक पे हम लेने वाले हैं। चलिए ओके बाय बाय। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, हम इसी चैनल पे जो हमारा एमसीक्यूज हैं उसके लेक्चर्स लेने वाले हैं, तो जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करिए, और जो जो आप भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो आप भी उन लेक्चर्स को जरूर देखें। वो आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उनमें वो जरूर सहायता करेगा। चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।